बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान नेवी ने मैट्रिक बेस पर सेलर भर्ती का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से आप मैट्रिक और डीई की बुनियाद पर पाकिस्तान नेवी के मुख्तलिफ ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें आई हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उम्र होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वो पोस्ट है जिनके लिए मैट्रिक बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है टेक्निकल की पोस्ट। ये इस पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और सच बात यह है कि इसकी पोस्टें होती भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपके पास जो तालीमें है ना, वो मैट्रिक होना चाहिए और आपका साइंस होना चाहिए। ठीक है, या मतलब आपने बायोलॉजी पढ़ा हो या आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके नंबर हो वो कम से कम 65% हो मैट्रिक में। उम्र की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2025 तक आपकी जो एज है वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम एज आपकी 16 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 साल हो। कद की बात करते हैं तो 5 फुट 4 इंच कद के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कद इससे कम है तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ गैर शादीशुदा जो लोग होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर पोस्ट आती है, ये थोड़ी सी टफ पोस्ट है। टफ पोस्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि इसमें कद ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, इसमें आप मैट्रिक बेस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस किया हो या आर्ट्स किया हो। अगर आपने साइंस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो नंबर है वो कम से कम 60% हो, यानी बी ग्रेड के साथ आपने मैट्रिक पास किया हो। और एज की बात करते हैं तो एज सेम टू सेम टेक्निकल की तरह इसमें भी है कि 20 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 साल कम से कम आपकी एज हो। कद की बात करते हैं तो यहाँ पर कद थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जाता है, 5 फुट 7 इंच यहाँ पर कद रिक्वायर्ड है और इसमें भी सिर्फ गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और पोस्ट है, ये कमांडो की पोस्ट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आप मैट्रिक साइंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक में और एज यहाँ पर आप 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कम से कम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। यहाँ पर अगर कद की हम बात करते हैं तो 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए और आंखों की फिटनेस की बात करें तो आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए और यहाँ पर भी सिर्फ गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नायब खतीब। नायब खतीब भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ये जीसीओ की पोस्ट है और इसमें आप सीधा जो जूनियर कमीशन ऑफिसर का रैंक होता है वो आपको मिलता है, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट थोड़े से सख्त है। इसमें यह होता है कि आप 8 साल मदरसे का जो कोर्स होता है, किसी भी दारुल उलूम जो मदरसा होता है, ठीक है, वहाँ से अगर आपने आलिम का कोर्स किया है तो आपको एक सनद मिलता है, वो सनद आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपने मैट्रिक भी किया हो दुनियावी तालीम के लिहाज से। ठीक है, और इसके साथ जो एज है, एज आपकी 35 साल से ज़्यादा ना हो कम से कम। ठीक है, मतलब अपर एज लिमिट जो है वो 35 साल से ज़्यादा ना हो। और अगर आपका कद 5 फुट 4 इंच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने शादी नहीं की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है शेफ़ स्टेवर्ड। ठीक है, ये जो है ना कुकिंग से रिलेटेड इनका काम होता है और ये मैट्रिक साइंस आर्ट्स की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके मैट्रिक में होना चाहिए। इसमें जो कम से कम एज है वो 20 साल है, 5 फुट 4 इंच तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास और कौन कौन सी पोस्टें हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पोस्ट है वो है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन जो है, जैसे कि लफ्ज़ से ही जाहिर है कि यहाँ पर ये जो नेवी बैंड होते हैं
उसमें ये अपनी सर्विस यानी कि अपनी खिदमत देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूज़िक बजाते हैं ये जब पासिंग आउट परेड होती है उस मौके पर, और भी बहुत सारे मौके होते हैं। तो इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस या फिर आर्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 20 साल हो, इससे ज़्यादा ना हो। 5 फुट 7 इंच कद यहाँ पर रिक्वायर्ड है और गैर शादीशुदा हो। और एक और पोस्ट है एमटी ड्राइवर, ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर ये होता है कि आप मैट्रिक साइंस या आर्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें या आपके पास मोटर कार का या जीप का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, लाइसेंस के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये होता है कि आप 24 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है आई थिंक। और 5 फुट 4 इंच कद अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं और शादीशुदा लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर जो होते हैं उसमें आप मेडल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। 21 साल तक यहाँ पर एज रिक्वायर्ड है, 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। 5 फुट 4 इंच कद आपका होना चाहिए, और गैर शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक और सबसे बेस्ट एक और बहुत ही बेस्ट जो ना ब्रांच है वो है पीटी ब्रांच है। ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर होते हैं, और ये मैट्रिक साइंस या आर्ट्स दोनों में आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ कोई एक खेल हो जिसमें आपने महारत हासिल की हो, जैसे कि मिसाल है फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, बॉक्सिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, या मिसाल है। ठीक है, इसमें अगर आप में महारत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और 5 फुट 6.5 इंच आपका कद होना चाहिए। ठीक है, 5 फुट 6.5 इंच यानी कि 6 इंच से भी ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें भी सिर्फ गैर शादीशुदा जो स्टूडेंट्स है, जो लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो वो पोस्ट है जो मैट्रिक बेस पर है। अब इसके अलावा कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए जो डीई कोर्स होता है 3 साल, वो रिक्वायर्ड होता है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो आईटी ब्रांच है। ठीक है, अब इसमें लेवल होते हैं अपने, जैसे कि आईटी ब्रांच है नेवी की। अब इसमें पहला लेवल है ITT 1 का। तो इसमें क्या होता है कि आपने मैट्रिक किया हो 65% के साथ, और साथ ही साथ में आपने डीई का डिप्लोमा किया हो, या आपने CIT भी किया हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया हो, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी किया हो, और आपके जो डिप्लोमा में नंबर है वो कम से कम 50% है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप 22 साल तक अप्लाई कर सकते हो। 18 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच कद के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और लेवल है LITT का। ठीक है, मैट्रिक साइंस, मैट्रिक आपका 65% के साथ होना चाहिए, और जो आपका डिप्लोमा है वो आपका 50% के साथ हो, और साथ में अगर आपका 5 साल का तजर्बा भी हो तो आप 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 फुट 4 इंच कद के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और लेवल है 4। ठीक है, TA4। इसमें जो है मैट्रिक 65% आपका हो, जो कंप्यूटर डिप्लोमा हो उसमें आपका 50% आपके नंबर हो, और साथ में 10 साल का तजर्बा हो। ठीक है, या फिर अगर आपका मैट्रिक साइंस के साथ हो 65%, या फिर किसी भी अगर आपने कोई BS किया हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कम से कम 2.5 CGPA के साथ, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने BS किया हो, तो आप 32 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो। और कम से कम एज जो है वो आपकी 27 साल होनी लाजमी है। 5 फुट 4 इंच कद के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई जो नौकरी आई थी उनकी बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास जो शिनाख्ती कार्ड है ना, वो आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो पुराने उर्दू में शिनाख्ती कार्ड हुआ करते थे वो अब यहाँ पर नहीं चलते। पाकिस्तान नेवी ने अब उन पर बैन लगा दिया है, वो अभी नहीं चलते, एक्सेप्टेड नहीं है। स्मार्ट कार्ड आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, मिसाल है, अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप मरीन के लिए अप्लाई करते हैं, और आपकी उम्र 17 साल हो, ठीक है, या फिर 16 साल हो, तो इस सूरत में तो आप 18 साल से कम हो गए, तो फिर आपको नादरा से जुवेलियन कार्ड बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जुवेलियन कार्ड क्या होता है? तो ये जुवेलियन कार्ड उन लोगों के लिए होता है जो कोई किसी सरकारी काम में
उनको आईडी कार्ड दिखाना होता है या आईडी कार्ड लाजमी होता है, तो ये नादरा की तरफ से जारी होता है, ठीक है। और ये सिविलियन कार्ड 18 साल की उम्र तक ही वैलिड होता है। जब आपकी उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो ये जो कार्ड है ये एक्सपायर हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद फिर आपको शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड। अच्छा, वो तीसरे नंबर पर चीज़ जो आपके पास होना लाजमी है वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास का सारे डॉक्यूमेंट्स है लेकिन डोमिसाइल नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जो मैट्रिक बेस पर अप्लाई करेंगे उनके साथ मैट्रिक की जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो होना लाजमी है, ठीक है। पहले टेस्ट वाले दिन आप ये मार्कशीट वहाँ पर दिखाएंगे तो वो आपको टेस्ट पे बैठने की इजाज़त देंगे। उसके साथ साथ 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी आप साथ लेकर जाएंगे, और इसके अलावा वालिद की शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी। तस्दीक शुदा का मतलब ये हो कि अटेस्टेड हो 17 ग्रेड के किसी भी सरकारी अफसर से। अगर आपने 3 साल पहले मैट्रिक किया है तो मैट्रिक का सनद आता है बोर्ड से, वो भी आपके पास होना लाजमी है। अगर आपने मिसाल है 3 साल पहले 2022 या 2022 से पहले आपने मैट्रिक किया हो, ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक का जो सनद होता है वो लाजमी होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपका रोल नंबर स्लिप जनरेट होता है, उस रोल नंबर स्लिप को आपने रंगीन प्रिंट आउट करना है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट जो है ना ये एक्सेप्टेड नहीं है, आपने रंगीन करना है। तो ये रंगीन थोड़ा सा महंगा होता है, 50 रुपये का प्रिंट होता है आई थिंक। इसके अलावा 100 रुपये फ़ीस आपसे लेंगे। जो आईटी वाले हैं उनसे शायद ज़्यादा ले लेकिन आप 100, 200, 300 रुपये अपने पास रखें फ़ीस की मद में, ठीक है। उसके अलावा कुछ पोस्ट आईटी में ऐसी भी थी कि जिनके लिए तजर्बा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना लाजमी था, तो इस सूरत में 5 साल का या 10 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। जो आईटी में अप्लाई करते हैं उनके लिए जो डीई डिप्लोमा होता है वो पास होना लाजमी है, यानी कि उसका जो सनद होता है डिप्लोमे का वो भी आप अपने साथ रखेंगे ओरिजिनल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या जिन्होंने बीएस किया हो, बीएस की बुनियाद पर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास जो यूनिवर्सिटी की सनद है वो जो साथ होना लाजमी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास होना लाजमी है। इसके अलावा जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है वो आपका कंप्यूटर पर होता है, इसलिए कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंशाल्लाह टेस्ट से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। और यानी कि टेस्ट की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है ये भी इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसकी टेस्ट की तैयारी और पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।